बेटा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार तो एनसीईआरटी में शायद नहीं दे रखे हैं, लेकिन इस टाइप का एक आधा क्वेश्चन आता ज़रूर है। और लास्ट ईयर में, लास्ट 2023 में ये आया भी है। क्वेश्चन है, एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब जब शांत होता है तो उसमें नाव अगर चले तो 1 घंटे में कितना जाएगी? 18 किलोमीटर। और वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल बताना है। कहने का मतलब ये है कि अगर वो 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाए और धारा की दिशा में आए तो इन दोनों धारा की जो है विरुद्ध जाने में, उसको धारा की दिशा से जाने में कितना समय अधिक लगेगा? 1 घंटा लगेगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको धारा की चाल बताना है। तो आपने लिख लिया क्या? माना धारा की चाल बराबर कितना लिख लिया? x किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि या घंटा, है ना। इसलिए समझो अब 2 प्रकार से नाव की चाल बनेगी। एक तो धारा के विरुद्ध बनेगी और एक धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी? देखो, नमस्ते बेटा। अगर धारा बह रही है सपोज दैट x किलोमीटर के हिसाब से, x की स्पीड में, और नाव भी इधर को बह रही है 18 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से, तो रिस्पेक्टिवली इन दोनों की क्या होगी? स्पीड, यानी कि चाल जो होगी जुड़ जाएगी। क्या जुड़ जाएगी? कि भाई नाव भी उधर ही जा रही है और धारा भी उधर जा रही, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। यानी कितना हो जाएगा? x प्लस 18 किलोमीटर पर आवर। और उसी तरीके से धारा के विरुद्ध, यानी कि अब धारा तो इधर को लेके जाएगी आपको और नाव आपको इधर लाना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो धारा की चाल होगी, कौन सी? जो धारा की चाल होगी वो किसमें से घट जाएगी? नाव की चाल से। x किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं। अब समय की बात दिया है यहाँ, उसने समय पे दिया है क्वेश्चन कि धारा के विरुद्ध में धारा की दिशा से 1 घंटा अधिक समय लगता है ना। तो हम जानते हैं समय बराबर पहले क्या होता है, फार्मूला देखते हैं। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल। इसलिए नाव को धारा की दिशा में जाने पर लगा समय बराबर, तो देखो दूरी भैया तो कितनी है? 24 ही रहेगी, है ना। और धारा की दिशा में उसका क्या चाल थी? x प्लस 18, ठीक है। तथा नाव को धारा के विरुद्ध जाने में लगा समय बराबर, देखो तो इसमें क्या हो जाएगा? 24 बटे, इसमें स्पीड क्या थी? 18 माइनस x, है ना। अब देखो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समय समय इसमें ज़्यादा लगेगा या इसमें लगेगा? समय कब ज़्यादा लगेगा? इसमें लगेगा ज़्यादा कि इसमें लगेगा? जब धारा के विरुद्ध में ज़्यादा समय लग रहा है। यही तो कहा कि धारा के विरुद्ध में धारा की दिशा से 1 घंटा अधिक लगता है। अर्थात मतलब ये है कि अगर इससे हम इसको निकाले तो कितना आएगा डिफरेंस? 1 घंटा। कितना आएगा? 1 घंटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24/18 माइनस x से अगर हम निकाल दें, कितना निकाल देते हैं? कितना निकाल देते हैं? 24/18 माइनस, सॉरी क्या है? x प्लस 18। देखो प्लस वाले में चाहे हम x प्लस 18 लिख दें, चाहे 18 प्लस x लिख दें, कोई फर्क, लेकिन डिफरेंस वाले में ध्यान रखना होता है ज़्यादा। एक देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं। तो इधर 24 की इंटू किससे हो जाएगी? x प्लस 18 से, माइनस इधर 24 की इंटू किससे हो जाएगी? 18 माइनस x से, है ना। और अपान में 18 माइनस x और
18 प्लस एक्स है तो इसको चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, हाँ एक्स प्लस 18 था तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। 24 इंटू एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 एक्स प्लस इसकी गुणा करेंगे तो 18 चक्कू 72 का 2 हासिल आया 7, 18 दूना 36, 4 40 और 3 43 माइनस 24 की फिर से 18 से गुणा करेंगे तो हमको मालूम है कितना आएगा, है ना 432 माइनस माइनस प्लस का 24 एक्स और अपान में देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है तो ए का स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो गया। अब देखो जितना ये प्लस का है उतना ही ये माइनस का है तो ये तो गया कट। अब 24 और 24 कितना हो गया, 48 एक्स सॉरी 4 4 8 हाँ ठीक 24 दूना 48 एक्स हो जाएगा। अपान में 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता तो ठीक 18 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 324 है ना, और माइनस यक्स का स्क्वायर करेंगे तो यक्स स्क्वायर बराबर 1। देखो 48 एक्स बराबर ये इधर जाएगा तो इंटू करेगा 1 से तो कितना हो जाएगा, 1 से इंटू करने पे 324 माइनस यक्स स्क्वायर। इस पूरे डेटा को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो इधर ये एक्स स्क्वायर माइनस का इधर आया तो प्लस का, ये तो इधर ही है तो एज इट नोट हो गया है ना, और ये इधर काहे का था, प्लस का था, इधर आया तो माइनस का हो गया बराबर क्या हो गया 0। अब देखो 324 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि कितना आ जाए 48 है ना, तो ठीक है 324 2 एकन्ना 2 2 छाक 12 2 दूनी 4 2 अट्ठी 16 2 एकन्ना 2 है ना, ये 27 ने 2 दूनी 4 3 12 और 27 कितना होता है, नहीं आएगा यहाँ है ना, तो 3 9 27। अब देखते 2 दूनी 4 3 12 3 36 36 और 9 कितना होता है 45 होता है ना। अच्छा तो अभी भी नहीं आएगा तो 9 दूनी 18 दूना 36 36 और 9 तो कैसे बन जाएगा बेटा, देखो 2 3 6 हो गया, एक साथ ले लिया, इन सबको एक साथ रखते हैं तो 2 3 6 3 18 3 54, अगर 54 से माइनस कर दे 6 तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो ठीक बन गया भैया। ये एक्स स्क्वायर प्लस का कितना लिख लेते हैं हम 54x और माइनस का कितना लिख लेते हैं 6x और माइनस 324 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा x, तो x प्लस कितना रह जाएगा 54, इसमें क्या मिल जाएगा माइनस का 6 तो x और माइनस माइनस प्लस 54 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर बनेगा क्या आपका x माइनस 6, दूसरा क्या बनेगा x प्लस 54 बराबर 0। अब समझो मतलब x माइनस 6 बराबर भी 0 हो जाएगा और इधर x प्लस 54 बराबर 0 हो जाएगा। अब समझिएगा x इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 54, जो कि क्या है असंभव है क्योंकि चाल कोई भी हो माइनस में नहीं हो सकती है, तो इसको क्या लिख देंगे असंभव है ना। अच्छा और इधर देखो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, तो ये तो प्लस का है और धारा की चाल ही तो आपने x मानी थी तो धारा की चाल आपकी निकल आएगी क्या, इसलिए धारा की चाल बराबर क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। शायद यहाँ